डीसी साहब को भी एमएलए जो है हमारे उनको भी रिक्वेस्ट करेंगे, वो मेंबर हैं उसके, वो आएंगे तो उसमें हम देखेंगे। कई काम जो है वो कंप्लीट करने हैं, लेकिन हमने 2296 वर्क कि इसका बेसिक यूनिट ग्राम सभा है ना, आपको हक बनता है इंटरफेयर करने का, ना एमएलए को इंटरफेयर करने का हक। ग्राम सभा से जो प्लान है उसके लिए हमारा प्रोविजन कितना रहेगा, उस प्रोविजन में कैसे हमें प्लान कोई सही से नहीं आया है। अभी प्रिपरेशन चल रही है, हमने शेड्यूल किए हैं प्रोग्राम सभाएं ठीक है। इसमें एक और चीज़ है, इसमें एक और चीज़ है कुछ ऐसी है जिनमें हमें सिर्फ 5% 6% चाहिए, क्योंकि जो हमने टेंडर निकाला है अलॉटेड कॉस्ट जो है वो अप्रूव्ड कॉस्ट के 15% हम एवरेज पे हैं मैम जी। मैम मैं आपको बता दूं कि हमने जब अलॉटमेंट की है मैम, तो अलॉटमेंट में हमारा एवरेज अलॉटमेंट चला गया है माइनस। जो काम कर रहे हैं उनका भी यही मतलब है। फाइनेंस डिपार्टमेंट वो इसलिए कंप्लीट नहीं है क्योंकि हमें रिलीज जो है वो सिर्फ 80% है ना। देखिए इसमें मैं आपको बता दूं पूरे कैसे अमाउंट नहीं हो रहा है, तो नए हमारे यहाँ एसी के साथ क्या पंचायत वन टाइम हो जाएगा और हम आज जो मीटिंग हमने बुलाई थी, ये जो मीटिंग थी ये हमने पहले भी एक दो दफ़ा रखी लेकिन कैंसिल करनी पड़ी कुछ वजूहात की वजह से। तो बेसिकली रिव्यू मीटिंग है, ये करते हैं, काउंसिल करती है रिव्यू मीटिंग। जो लास्ट ईयर हमने काम रखे थे उनका स्टेटस क्या है, जो हमारा अपना एरिया डेवलपमेंट फंड था वो कैसे यूटिलाइज हुआ, कोई लैप्स तो नहीं हुआ पैसा, और ग्राउंड पे काम हुआ कि नहीं हुआ। फिर इसी तरह डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का, जैसे जेजेएम का, जैसे पीटीटी का, जितने डिपार्टमेंट्स थे उन सब का रिव्यू लिया। एक जेजेएम का काम हमारा बहुत अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन उन्होंने कोई कमेटी कंस्टिट्यूट कर दी है जिसकी वजह से काफ़ी पैसा भी रुक गया और काम भी रुक गया है, और वो एक अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के साथ उठानी पड़ेगी ये बात। तो इसी हवाले से ये भी डिस्कस हुआ कि जो आगे आने वाला प्लान है, आपको पता है पंचायतें तो है नहीं, लेकिन जो मेजर पोर्शन ऑफ फंड्स होते हैं वो एरिया डेवलपमेंट फंड ही होता है, मतलब पंचायतों का ही पैसा होता है। जैसे लास्ट ईयर हमने बफर स्टॉक में 6.5 करोड़ रुपया दिया था, 9 करोड़ रुपया दिया था स्ट्रीट लाइट्स के लिए, तो जो हमने प्लान की मीटिंग की थी। इस बारी भी हमारी ख्वाहिश ये है कि ये जो प्लान की मीटिंग हो, अभी प्लान बनने जा रहा है इस साल के लिए। सीलिंग तो अभी आई नहीं है, लेकिन दे देंगे सीलिंग उतनी ही होगी। तो उसमें हमारी भी ये ख्वाहिश रहेगी कि इसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो किसी का। ये बिल्कुल ग्राम सभा से आम लोग जो हैं वो बताएं पंचायत से पंचायत उनको क्या ज़रूरत है, ग्राम सभा प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। और इसी हवाले से हमने वीडियोज़ को कहा कि आप ग्राम सभा से करके लाइए, ना इसमें एमएलए साहब इंटरफेयर करेगा ना कोई डीडीसी इंटरफेयर। ये बात भी मीटिंग में आई, लेकिन जो हमने जो लास्ट ईयर पैसा रखवाया था उसमें जकेडा को दिया था। जकेडा को 5 साल की मेंटेनेंस होती है उसकी, प्राइवेट किसी वेंडर को नहीं हमने माना। हमने कहा थ्रू गवर्नमेंट जो है, प्रॉपर थ्रू गवर्नमेंट की एजेंसीज के थ्रू होना चाहिए। डिटेल्स मैंने मांगी हैं इनसे, क्योंकि ये लास्ट ईयर हमने इनसे डिटेल्स मांगी हैं कि आप ये बताइए कि ये जो लाइट्स लगी हैं, जो हमने मीटिंग में कहा था कि ये पब्लिक प्लेस पे लगनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि किसी पॉलिटिकल वर्कर के घर के बाहर लग जाए। तो उसमें एक कमेटी, थर्ड पार्टी कमेटी हमने कंस्टिट्यूट की है, जो हमें हर ब्लॉक का, हर पंचायत का जो है डिटेल्स बताएंगे कि कहाँ पे लाइट्स लगी हैं और उनका स्टेटस क्या है। जो मैंने अपनी हर मीटिंग में ये कहा कि ये मेडिकल कॉलेज को बहुत ज़्यादा रश है बाकी डिस्ट्रिक्ट्स का भी, और उतनी जगह भी नहीं है और फैसिलिटीज, एक एमआरआई भी नहीं है जो मैंने सुना है, वो भी तक नहीं है। मुझे लगता है कि जो एमएलएज हैं इनको अपने सीडीएफ से निकाल के पहले तो यहाँ पर इक्विपमेंट्स लाने चाहिए। तो गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है इक्विपमेंट्स के लिए। जब मैंने कई पीएचसीज में पैसे इक्विपमेंट्स दिलवाए, जैसे हमारा एक आता है जीएमसी के अंडर ही आता था कलंत्रा में पीएचसी, वहाँ 2.5 करोड़ के इक्विपमेंट्स मैंने लाए थे। इसी तरह अलग अलग हमने अपने डीडीसी फंड से भी, किसी ने एक्सरे, किसी ने यूएसजी मशीन, जितना हो सकता है, हमारा 70 लाख ही था,
लेकिन मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इस मेडिकल कॉलेज को बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए, जो कि जब मीटिंग हुई थी इनके साथ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के साथ प्री बजट मीटिंग, तो उसमें मुझे भी बुलाया था एज चेयरपर्सन। तो वहाँ भी ये बात मेडिकल कॉलेज की उठाई गई थी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बारामूला की उठाई गई थी। मैंने इनके लिक्विड एंड सॉलिड वेट मैनेजमेंट के लिए उनसे कहा था एक पॉलिसी फ्रेम कीजिए। इस तरीके से मैंने उनके बहुत सारे इश्यूज बारामूला के उनके सामने उठाए थे, वो रिटर्न भी हैं, मैं आपको दिखा भी सकती हूँ। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था दैट वाज अबाउट मेडिकल कॉलेज। तो अब ये हुकूमत क्या करती है, कैसे करती है, दैट इज़ फॉर देम टू। मशीनें नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, मेडिकल कॉलेज है बट फैसिलिटीज़ नहीं है। सर से बात की, उन्होंने कहा कि जो कोई कमेटी गवर्नमेंट ने कंस्टिट्यूट कर दिया है तो उससे ही बंद हो चुके हैं, JJM बंद हो गया। मालूम होना चाहिए कि पिछले 3 साल में हमने बहुत ज़्यादा मैक्सिमाइज किया, मतलब कस्बा भी किया। हालांकि यहाँ प्रोपोगंडा बना नहीं जी, कस्बा नहीं किया, मैडम ने रूरल एरियाज का किया। कस्बे में कितना हुआ, द्रंगबल की सारी इनर लिंक्स में खुद खड़ी रही। उसके बाद जो एडिशनलिटी में पैसा हमारा है 1.5 करोड़ हमने कस्बे पे लगाया। उसके बाद जितने नाबार्ड के रोड आए हैं पिछले 3 साल में, आप रिकॉर्ड निकालिए, रिकॉर्ड तोड़ हमने रोडों पे काम किया, चाहे वो PMGSY के हैं या नाबार्ड के थ्रू हैं। अब मैं गई थी ये वाला रोड जो आपका है, ये पुल के पार से लेके वो द्रंगबल वगैरह, इसका मैंने DPR बना के गवर्नमेंट को जब मैंने एक ही रोड लगाया था सबमिट भी किया। अब इसके बाद आगे क्या होगा तो मैं तो नहीं ना कह सकती हूँ, अब इनकी जिम्मेदारी है कि ये लोग करवाए। इसी तरह अमृत स्कीम है पानी की जो कस्बे के लिए है, मैंने 2 बार LD साहब के सामने भी और उनके सामने भी कहा कि उसमें जो इनका कंसल्टेंट है वो 2 साल से इनको DPR तक नहीं बना पाया है। कस्बा इसके लिए टाउन जो है सोपर और बारामूला, ये क्राइसिस है। जब तक उस पर काम नहीं होगा तो यहाँ पानी की क्राइसिस खत्म नहीं होगी। बट नो, आई एम होपफुल, इनके पास अभी 4 साल हैं कि कम से कम ये काम तो कर दे, ये काम तो कर दे।